बाप बेटे की रुलाने वाली कहानी। रवि एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। रवि जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम नहीं हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने रवि को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने इससे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। रवि उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी रामायण दिखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक रामायण दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर आओ देखा न ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। रवि अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। रवि अपने पिता का घर छोड़ने के बाद भी कभी उनसे नहीं मिला था। रवि को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने वाला पछतावा हमेशा रहने लगा था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब रवि के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब रवि अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही रामायण का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे काफी उदासी का एहसास हुआ। उस रामायण को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा था। रवि के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन रवि की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।